हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आज हम देखेंगे कि हाई कोर्ट एलडीसी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। किसी साथी ने जो ये पीडीएफ बना रखी थी उसमें कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रखा था, तो मैं आपको ये डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि कौन सा कैसे आपको बनवाना है और कैसे आपको चाहिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है वो रीट लेवल जो थर्ड ग्रेड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो बनाई, उसमें हाई कोर्ट के लिए कमेंट आए थे कि हमें भी आप बताएं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने ये जो नॉर्मल है वो देख लेते हैं कि अंक तालिका 10वीं क्लास की चाहिएगी। अंक तालिका प्रमाण पत्र, देखिए आपने अगर 2010 से पहले किया है तो उसका जो है अंक तालिका और अंक तालिका का प्रमाण पत्र अलग अलग आया था। ठीक है, 2010 के बाद में अंक तालिका और अंक तालिका जो प्रमाण पत्र है वो एक साथ में ही आता है। ठीक है, ये एक में ही हो जाएगा। और ध्यान से सुनिएगा कि जो आपने जो ये डॉक्यूमेंट है फ़ोटोकॉपी करवाइए, 2 सेट करवा लेना। ठीक है, 2 सेट में सेल्फ टेस्टेड, यानी फ़ोटोकॉपी जो करवाते हो नीचे जो जगह रहती है वहाँ पे अपना नाम लिख देना। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या है, उसके बाद में यहाँ है 12वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र और सेल्फ टेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आप क्या करोगे, सेल्फ टेस्टेड करोगे। उसके बाद में देखिए क्या है, नंबर 5 में कहा है कि अंक तालिका कॉलेज फर्स्ट ईयर। देखिए हम नॉर्मली लगाते हैं फाइनल ईयर की, पर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साल की जो आपके पास मार्कशीट है वो प्लस उसके साथ में स्नातक डिग्री। ठीक है, डिग्री भी अपने पास में आती है, वो डिग्री आप लगानी है। यदि आपके पास डिग्री आ गई होगी, 1 साल बाद डिग्री आती है, डिग्री आपके पास में नहीं है तो आप कॉलेज जाइए, जिस कॉलेज से आपने बीए किया था उस कॉलेज के अंदर आपकी डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद में बोला कि आपने यदि बीए के बाद जैसे मान लो एमए किया है, एमएससी किया है, बीएड किया है, कोई भी शिक्षा आपने उसके बाद भी रेगुलर की है, तो आपको क्या करना है कि अन्य हायर जो क्वालिफिकेशन है उनकी अंक तालिका और डिग्रियां लगानी है। और ये जो मुख्य पॉइंट है नीचे वाला, ये आप ध्यान से सुनिए कि चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल जहाँ से अंतिम बार रेगुलर विद्यार्थी, एक बात ध्यान से, रेगुलर विद्यार्थी क्या है, क्योंकि ये जो लाइनें थी वो सेम टू सेम लिखी हुई है वहाँ पे, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। रेगुलर विद्यार्थी का मतलब ये है, जैसे आपने मान लो कोटा ओपन से आपने एमए कर लिया। ठीक है, तो कोटा ओपन से किया है इसका मतलब वो रेगुलर नहीं है आपकी। ठीक है, तो एमए की आपकी जो है आपके पास डिग्रियां हैं वो लगा सकते हो, पर चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, जहाँ से आपने रेगुलर किया था। यानी उससे पहले आपने यदि बीए रेगुलर किया है तो जहाँ आपने बीए किया था उसके साथ में आपको एक तो टीसी दी गई थी, उसके साथ ही आपको मार्कशीट और वो दिया गया था, उसके साथ एक चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया गया था, वो है तो वो लगा सकते हैं। अगर वो चरित्र प्रमाण पत्र बाय चांस आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज जा करके अपनी मार्कशीट साथ में ले जाइएगा और बोल दीजिएगा मुझे इस बाबत मेरा चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र दे सकता है। तो ध्यान रहे कि आपकी जो अंतिम शिक्षा आपने कहाँ से ली है उसी का चरित्र प्रमाण पत्र लेना है, वो रेगुलर होना चाहिए, कोई ओपन यूनिवर्सिटी का नहीं हो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद में हैं 2 ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ भी कुछ मेरे साथी हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि ओरिजिनल प्रमाण पत्र क्या है अलग अलग जिम्मेदार व्यक्तियों की। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना। आपके पड़ोस में कोई भी है मान लीजिए, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई अधिकारी है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि पटवारी है, ग्राम सेवक है, पार्षद है, यानी वो राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, कोई डॉक्टर है वो चलता है, अगर डॉक्टर है तो वो भी कर सकता है, पर यहाँ पे आपको कोई रिश्तेदार या शिक्षा या कॉलेज विभाग का नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी का मतलब पटवारी, ग्राम सेवक, पार्षद, ये आपके कोई पड़ोस में है वहाँ से भी आप करवा सकते हो, कर देगा वो नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आपके पास आसपास में कोई हॉस्पिटल तो अवश्य ही मिलेगा, हॉस्पिटल से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र ले सकते हैं, डॉक्टर दे देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो इन्होंने परफॉर्मा डाला था, जो अपना रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ आपको ये सेम टू सेम नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है, या तो आप किसी मित्र पर जाकर के इसका ले लीजिए, आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है कि जो गवाह प्रमाण पत्र है उसके बारे में यहाँ बोला गया है, तो मैं उम्र और ये सब तो लिख दोगे आप। ठीक है, इसमें यह है कि जोधपुर यह तहदीक करता है कि मैं श्री इसको जाति और ये निवासी जोधपुर का जानता हूँ, यानी आप जहाँ से हैं वहाँ का लिखवाना है आपको, जोधपुर मत लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, ये उन्होंने एक प्रोफॉर्मा डाला है, इस प्रोफॉर्मे से बनाना है। ठीक है,
इसमें लिखा भी है कि प्रतिबंधित राजनीतिक दल या सांप्रदायिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता। फॉर्म पर लगा हुआ फोटो मतलब जो व्यक्ति है उसका नाम का ही है। यह लिखे पते पर स्वयं किराए मतलब स्वयं का मकान या किराए के मकान पर निवासी है। यानी आप, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मतलब आपके आसपास में पार्षद है इसका मतलब वहाँ पे आपका वोट है तो अवश्य ही आपके पार्षद वही होंगे या फिर सरपंच भी हो सकते हैं, तो वो लगा सकते हैं। आप किराए पे रह रहे हैं इसका मतलब आपके आसपास में कोई हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी करके दे सकता है वहाँ से, ठीक है। मूल निवासी गांव कॉलोनी और ये थाना ये लिख सकता है वो, ठीक है। थाना अधिकारी से भी आप करवा सकते हो, वो वहाँ पे यहाँ है वो क्या लिखेगा, अपनी मोहर लगाएगा और हस्ताक्षर करेगा और मोबाइल नंबर भी लिखेगा अपनी, ठीक है। तो ये वाला प्रोफॉर्मा आप तैयार करवा लेना। ऐसा ही सेकंड है, ये भी आप दो राजपत्रित अधिकारियों के है, ठीक है। यानी चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित आपके पास में 3 प्रमाण पत्र होने चाहिए। एक होना चाहिए अंतिम शिक्षा जहाँ से आपने प्राप्त किया है रेगुलर कॉलेज का, और 2 ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों के होने चाहिए जो आपके आसपास में रहते हो, आपको जानते हो, ठीक है। इसमें लिखा है कि जो आपके रिश्तेदार नहीं हो पर आपको जानते हो, ठीक है। जानकार से ही करवाना, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखवाएगा, मोबाइल नंबर उनके लिखे होने चाहिए और वो आपको उनको फ़ोन करके पूछे तो वो बता सके कि हाँ इनको मैं जानता हूँ ये वो, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, पूछेंगे नहीं, पर फिर भी कोई बाई चांस हो जाए आपकी मिस्टेक तो वो कार्यवाही कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र का क्या है, तो जाति प्रमाण पत्र में ध्यान दे दिए कि SC ST OBC MBC EWS प्रमाण पत्र दिनांक 22/9/2022 या इससे पहले के बने होने चाहिए, ठीक है। 22/9/2022 से पहले का बना हो आपका SC ST OBC MBC EWS वो चलेगा। उसके बाद भी इन्होंने कुछ लिखा था, तो इसके बाद में क्या लिखा है कि OBC MBC का जो प्रमाण पत्र है वो कौन सी डेट के बीच में बना होना चाहिए, 21/9/2021 से 22/9/2022, यानी 1 साल का ये जो टाइम पीरियड दिया गया इसके बीच का होना चाहिए OBC और MBC का प्रमाण पत्र, ठीक है। यदि इस डेट से पहले का है ना तो उसके अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक शपथ पत्र लगवा देना कि साहब मेरा ये उससे पहले बना हुआ है, और उसके बाद में आप हो सके तो नया बनवा लेना, नया भी दिखाना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक नया बनवा लेना और एक शपथ पत्र इसके साथ में लगा देना, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि इससे पहले का चलेगा नहीं, इससे पूर्व का नहीं चलेगा, इससे पहले का चलेगा और इसके बाद का नहीं चलेगा, क्योंकि 22/9/2022 के बाद का नहीं चलेगा। इसके बाद अगर आप बनवा सकते हो तो बनवा लो, क्योंकि यहाँ पे आप शपथ पत्र लगा दोगे, उससे पहले का आपके पास होना चाहिए और शपथ पत्र, और नया भी आप दिखा सकते हो, शपथ पत्र के साथ आप नया भी दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में EWS का क्या है, EWS ऐसे है कि 1/4/2022 से 22/9/2022 के बीच का बना होना चाहिए, ठीक है। यदि 1/4/2020 से 31/3/2022 के बीच का बना है तो उसके साथ में आपको शपथ पत्र लगाना होगा, ठीक है। शपथ पत्र है नॉर्मल सी बात है, 50 रुपये का बन जाएगा, आप तहसील से बनवा सकते हो, नोटेरी बना देगा, ठीक है। सेल्फ टेस्टेड, सारे के सारे सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद में है कि विवाह हो गया है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि यदि विवाह हो गया है तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि आपके पास में आपका मैरिज सर्टिफिकेट है तो कोई प्रकार की समस्या नहीं है, उसकी कॉपी लगाइए, ओरिजिनल साथ में लेके जाना है, कॉपी लगाइए और नो प्रॉब्लम। उसके बाद में देखिए आपके पास बना हुआ नहीं है तो क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। विवाह तो हो गए हैं पर पंजीयन नहीं करवाया, इस संबंध में आपको ओरिजिनल शपथ पत्र का मतलब है कि आपके जो पंचायत समिति या पार्षद है, ठीक है, जैसे मान लो कोई है वो गांव में रहते हैं तो वहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर वीडियो साहब बैठेंगे और सरपंच भी बैठेंगे, तो आपको वहाँ से एक शपथ पत्र, ओरिजिनल शपथ पत्र वो तैयार करके दे देंगे। यानी पहले जो है वो ऑनलाइन नहीं बनते थे, ठीक है, तो वो मोहर लगा करके उसी पे कर देते थे। या फिर इससे अच्छा एक जो रास्ता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बनवाना तो पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना तो पड़ेगा, तो आप अप्लाई करवा सकते हो। आप दोनों की साथ में 2 फोटो और जो गवाह है उनके आधार कार्ड ये सब लेकर के आप यदि ई मित्र वाले के पास जाओगे तो ई मित्र वाला है वो आपको एक स्लिप देगा, ठीक है, 200 रुपये की एक रसीद काट के आपको देगा। वो आपको आपके जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर जमा करवाना है, और यदि आपके पंचायत समिति में है तो आप वहाँ पे उसको जमा करवाने के बाद वहाँ से वीडियो साहब है वो आपको क्या देंगे, एक स्लिप देंगे। वो स्लिप भी आप लगा सकते हो कि हमने ये अप्लाई करवा दिया, और आप अपना शपथ पत्र भी साथ में लेके जा सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सीधा ही आपने जैसे मान ले लिखवा दिया कि मेरा ये विवाह हुआ था और ये मेरा ओरिजिनल शपथ पत्र है, ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है। इसमें आपके साथ में देखो
कुछ गवाह भी मांगेगा, तो शपथ पत्र ये आप तहसील से जो अच्छा नोटेरी है उससे भी करवा सकते हो। ठीक है। यदि विवाह हो गया तो बच्चों का नाम, लिंग व जन्म दिनांक, शपथ पत्र। यदि विवाह हो गया और बच्चे नहीं है, निसंतान और संतान का दोनों का लिखवाना है। ठीक है। देखो, अगर किसी के संतान का है तो संतान वाला लिखाएगा, यदि किसी के अभी तक संतान नहीं है, विवाहित हो गया और संतान नहीं है, तो क्या निसंतान वाला लिखाएगा कि हमारा ये जो मैरिज सर्टिफिकेट आपने लगा दिया है, तो उसके बाद में ये दोनों प्रमाण पत्र आपको लगाने ज़रूरी है। यदि आपने उसके अंदर अनमैरिड किया है तो ये सब लफड़ा आपके है ही नहीं। ठीक है। फिर नीचे दिया है, यदि विवाह हो गए इस आशय में शपथ या घोषणा पत्र शपथकर्ता ने एक से अधिक विवाह नहीं किया, ये वाला आपको लिखवाना ही है। शपथ पत्र लिखवाना है कि जो है मैंने एक से ज़्यादा विवाह नहीं किया और एक से अधिक उसकी पत्नी नहीं है, और विवाह के समय या विवाह से पहले, यानी विवाह किया था तब उससे पहले और उस समय उसने ना तो दहेज लिया था, ठीक है, और ना ही भविष्य में दहेज लेगा। ठीक है। ये शपथ पत्र एक ही बनेगा। ठीक है, बनवा लेना। उसके बाद में क्या है, यदि पूर्व में कोई नौकरी कर रहा है तो वहाँ से एनओसी मिलेगी आपको। वो एनओसी जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। ओरिजिनल लेके जानी, इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं, इसका ओरिजिनल होना चाहिए। एनओसी मिलेगी वहाँ से। उसके बाद में देखिए, ये पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये आपको इनमें से कोई भी, जैसे मान लो पहचान पत्र सबके पास ही होता है, आधार कार्ड भी होता है, वोटर आईडी, ठीक, और पैन कार्ड, ये सभी के सभी आपको लेके जाने हैं। उसके बाद में यदि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 20 नंबर के टीएसपी क्षेत्र का लाभ ले रहे हैं तो टीएसपी का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद देखो, कुछ साथी ये बोल रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र का क्या मामला है। आय प्रमाण पत्र में क्या करना है, तो आय प्रमाण पत्र देखो, आपने यदि 2.5 लाख से कम दिखाया है, फॉर्म भरते टाइम समय है वो 2.5 लाख से कम दिखाया है, इसका मतलब आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, सीधी सी बात है, आय प्रमाण पत्र लगाना है। अब आय प्रमाण पत्र किसका लगाना है वो बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, आय प्रमाण पत्र में ऐसा होता है, यदि आप कोई लड़का है उसके लिए बता देता हूँ कि आय किसका लगेगा, पिता का लगेगा। आय किसका लगेगा, पिता का लगेगा। उसमें लिखा जाएगा प्रार्थी, तो पिता का नाम लिखा जाएगा, अपने खुद का नाम मत लिख देना। ठीक है। अगर लड़का है और उसके पिता नहीं है, यानी पिता की डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद में उसका आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा, तो किसका लगेगा, माता का लगेगा। किसका, माता का लगेगा। लड़का है, लड़के के एवज में बता रहा हूँ, लड़का है तो पिता का लगेगा, यदि पिता नहीं है तो किसका लगेगा, माता का लगेगा। ठीक है, ये लड़के वाली बात है, वो कन्फर्म हो चुकी है। उसके बाद देखिए क्या है, अब यदि हैं आप लड़की, यदि आप हैं लड़की और आप हैं अनमैरिड, यानी आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो जो लड़के वाली कंडीशन थी वही लगेगी, यानी पिता का लगेगा। यदि पिता नहीं है तो किसका लगेगा, माता का लगेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद यदि है आप लड़की और आपकी शादी हो चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है, उस एवज में आपको क्या करना है। देखिए, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र बन रहा है वो पति के नाम पे बन रहा है, तो आय किसकी, आय प्रमाण पत्र किसका, पति का। किसका, पति का। यदि आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो पति के नाम पे है, तो आय प्रमाण पत्र भी पति का होना चाहिए। ठीक है। यदि मूल निवास प्रमाण पत्र पिता के नाम पे है अभी तक, ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा, पिता का लगेगा। ठीक है, बस ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। उसके बाद में देखो, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की बात करें, जाति प्रमाण पत्र हमेशा किसका, पिता का। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही बनेगा। ठीक है, लड़की है लड़का है कोई दिक्कत नहीं है, ये जाति प्रमाण पत्र हमेशा किसके नाम से होता है, पिता के नाम से होता है। ठीक है। और उसके बाद भी यदि आपके कोई डाउट है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसकी जो रिप्लाई है वो करने की कोशिश करूँगा, और जो रिप्लाई हमारा होगा वो एकदम स्टिक होगा। आशा करूँगा कि आपको जो मेरे द्वारा बताए गए सभी फैक्ट है वो सत्य साबित होंगे। ऑल द बेस्ट। आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनकी डेट आ चुकी है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा लीजिए। थैंक यू।